हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंटल रिटार्डेशन। हमने चाइल्डहुड साइकेट्री को स्टार्ट किया है और चाइल्डहुड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेंटल रिटार्डेशन की एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ये पार्ट 1 है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या क्या आता है। फर्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन की डेफिनेशन कि मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है। मेंटल रिटार्डेशन रेफर्स टू सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग resulting in or associated with concurrent impairments in adaptive behaviors manifested during the developmental period. डेवलपमेंटल पीरियड, जब एक बच्चे का डेवलपमेंटल पीरियड चल रहा होता है उस दौरान उसके एडाप्टिव बिहेवियर में इम्पेयरमेंट्स आना, इम्पेयरमेंट्स दिखना या उनकी जो जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो सब एवरेज रह जाना, दूसरे बच्चों के मुकाबले या नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मुकाबले उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट, अडेप्टेबिलिटी, एडेप्टिव बिहेवियर, इन सब में इम्पेयरमेंट्स आना या डिले आना, उस कंडीशन को हम मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। ये डेफिनेशन अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी ने 1983 में दी थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज। हमने डेफिनेशन में बात की सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की, तो वो क्या होता है? सब एवरेज आईक्यू या सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है जिनकी आईक्यू 70 या उससे कम है, उनको हम सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। फिर एडेप्टिव बिहेवियर की भी बात की डेफिनेशन में, तो एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? वो स्किल्स जो डेली लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है, उन स्किल्स को हम एडेप्टिव बिहेवियर बोलते हैं, जैसे कि कम्युनिकेट करने का स्किल, किसी से इंटरैक्ट करने का स्किल, वो स्किल्स जो हम खुद की केयर करने के लिए सीखते हैं। तो उन सारी चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम आती है या डिले आता है या इम्पेयरमेंट आता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन होता है। फिर हमने इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की बात की डेफिनेशन में। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है आईक्यू और इंटेलिजेंस कोशेंट। तो ये एक पर्सन की एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू लर्न, रीज़न, मेक डिसीजंस या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, उसको हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमने डेफिनेशन में बात की डेवलपमेंटल पीरियड की। तो डेवलपमेंटल पीरियड क्या होता है? डेवलपमेंटल पीरियड वो पीरियड ऑफ टाइम है जब कंसेप्शन होता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू 18th बर्थडे, जब डेवलपमेंट होता रहता है उस पीरियड ऑफ टाइम को हम डेवलपमेंटल पीरियड बोलते हैं। फ्रॉम कंसेप्शन टू 18th बर्थडे, दैट इज डेवलपमेंटल पीरियड। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, अबाउट 1 to 3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज अफेक्टेड बाय मेंटल रिटार्डेशन। जो मेंटल रिटार्डेशन है वो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में 1 to 3% लोग इससे अफेक्टेड होते हैं। इंडिया में हर 1000 में से 5 बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं और जिनमें से 85% केसेस माइल्ड रिटार्डेशन के होते हैं और प्रॉपर सपोर्ट, केयर और गाइडेंस के साथ वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। जो मेंटल रिटार्डेशन होता है वो गर्ल्स के अपेक्षा बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है। जो मेल्स हैं या बॉयज़ हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं मेंटल रिटार्डेशन से इन कंपैरिजन टू फीमेल। फिर एडेप्टिव बिहेवियर की कौन कौन सी एरियाज़ हैं जिनमें प्रॉब्लम्स दिखती हैं? ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड सेंसरी और मोटर स्किल्स में डेफिसिट देखने को मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में देखने को मिल सकता है, सेल्फ हेल्प स्किल्स और सोशलाइजेशन में जो डेफिसिट्स हैं वो देखने को मिल सकता है। सेंसरी एंड मोटर स्किल्स रेफर्स टू आइडेंटिफाई करना यूजिंग द सेंसेस, जैसे साउंड्स आइडेंटिफाई करना, कोई विजुअलाइज कर रहे हैं हम तो उसको जज करना, आइडेंटिफाई करना, और कलर्स आइडेंटिफाई करना, लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू स्टैंड, लर्निंग टू सिट, तो किसी चीज़ को होल्ड करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेंसरी और मोटर स्किल्स में आती है। फिर कम्युनिकेशन स्किल में स्पीच आता है, लैंग्वेज आता है,
सेल्फ हेल्प स्किल्स में डेली एक्टिविटीज़ जो लर्न करता है, जो उसे ट्रेनिंग दी जाती है इन्फेंसी और चाइल्डहुड में, वो सेल्फ केयर हैबिट्स को, सेल्फ हेल्प हैबिट्स को कैसे सीखता है या उसमें डिलेज आते हैं, उन चीज़ों में डेफिसिट देखते हैं एडाप्टिव बिहेवियर में अगर मेंटल रिटार्डेशन होता है तो। फिर सोशलाइजेशन, इंटरैक्ट करना लोगों से, अगर कुछ ज़रूरी है तो पता होना कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी डिमांड करना, और दूसरों की हेल्प करना, शेयरिंग और कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, इंटरैक्टिंग विद अदर्स, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन में आती हैं। फिर ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडोलेसेंस क्या क्या डेफिसिट्स देख सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन में? दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक एकेडमिक स्किल्स टू डेली लाइफ। जो एकेडमिक स्किल्स ये सिखाए जाते हैं उसको डेली लाइफ में अप्लाई करने में दिक्कत होती है। रीजनिंग और जजमेंट की कैपेबिलिटी या उनका एप्लीकेशन एनवायरनमेंट में कम हो जाता है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ एकेडमिक स्किल्स टू डेली लाइफ इज़, जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम स्कूल में सीखते हैं उसको हम डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, या एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो हम सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारे बच्चे काउंटिंग सीखते हैं चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में काउंटिंग सीखते हैं 1 to 5, या काउंट करना चीज़ों को सीखते हैं। तो जब वही चीज़ डेली लाइफ में अप्लाई करने की बारी आती है तो वो चीज़ों को नहीं कर पाता। अगर आप 5 चीज़ें उनके सामने रख दोगे और बोलोगे इसको काउंट करके बताओ, तो दे मे नॉट बी एबल टू काउंट एंड टेल यू द नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स। तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बेसिक एकेडमिक स्किल्स टू डेली लाइफ। देन नेक्स्ट इज़ रीजनिंग और जजमेंट की कैपेबिलिटी उनकी कम हो जाती है या उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। किसी कोई भी एक इवेंट हो रहा है तो उसके रीज़न को समझना या जज करना, अगर बॉल उनकी तरफ आ रहा है तो ये जज करना कि बॉल उनको लग सकती है तो उन्हें साइड हो जाना चाहिए। तो वो एक जो जजमेंट की कैपेसिटी होती है, रीजनिंग की कैपेसिटी होती है, वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ एप्लीकेशन, उस चीज़ों में डेफिसिट्स दिखती हैं अप्रोप्रिएट रीजनिंग और जजमेंट के टाइम पे। फिर नेक्स्ट है लेट एडोलेसेंस में वोकेशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और परफॉर्मेंस में डिले होता है या डेफिसिट्स देखने को मिलती हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज़, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं मेंटल रिटार्डेशन होने के, क्या क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है। फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जिसका फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज़ ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम की वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और डिफिसिट्स दिख सकते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज दिखते हैं। फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम माइल्ड टू सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करता है। ये दोनों फीमेल्स और मेल्स को अफेक्ट करता है, पर जो फीमेल्स हैं उसमें माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में जो स्पेसिफिक्स एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें डैमेज होता है ड्यू टू फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। देन नेक्स्ट इज ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम। ट्राइसोमी एक्स सिंड्रोम एक ऐसा एबनॉर्मल जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है इन फीमेल्स, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये मैल फॉर्मेशन ऑफ एग या स्पर्म सेल की वजह से हो सकता है, एंड इट अफेक्ट्स अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। द नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो सिर्फ फीमेल्स को अफेक्ट करता है, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम या तो पार्शियली या कम्प्लीटली मिसिंग होता है। देन नेक्स्ट इज कैट क्राई सिंड्रोम। कैट क्राई सिंड्रोम तब होता है जब फिफ्थ एक पीस ऑफ क्रोमोसोम 5 इज़ मिसिंग, जब क्रोमोसोम 5 का एक पीस मिसिंग होता है। और जो ये इस टाइप के इन्फेंट्स होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है कैट क्राई सिंड्रोम, उनका जो क्राई होता है वो बहुत ही हाई पिच्ड होता है और कैट की तरह साउंड करता है, कैट के क्राई की तरह साउंड करता है, इसलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम भी बोलते हैं।
Then next is Prader-Willi syndrome. Prader-Willi syndrome is caused by deletion of part of chromosome 15. अगर 15 क्रोमोसोम जो कि फादर से पास ऑन होता है उस क्रोमोसोम का एक पार्ट डिलीट हो जाए तो उस वजह से Prader-Willi syndrome हो सकता है। और ये Prader-Willi syndrome ओबेसिटी, शॉर्टनेस ऑफ हाइट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रॉस डिसीज़ेस ऑफ ब्रेन हैं जो जिसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरक्युलर स्क्लेरोसिस और न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस और एपिलेप्सी की वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि फिनाइलकेटोनूरिया, विल्सन्स डिसीज़ और गैलेक्टोसीमिया। फिनाइलकेटोनूरिया इज़ इंक्रीज्ड फिनाइलएनिलिन या increased amino acid, which amino acid? That is phenylalanine. फिर Wilson's disease is increased copper accumulation in body. फिर galactosemia. Then next cranial malformation. Cranial malformation की वजह से भी mental retardation हो सकता है, जैसे हाइड्रोसेफेली और माइक्रोसेफेली। Hydrocephaly is accumulation of fluid in brain manifested by enlargement of head, और microcephaly is abnormal smallness of head। ये congenital condition होता है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट इनकम्प्लीट होता है, जिसकी वजह से जो हेड का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। फिर जेनेटिक फैक्टर्स के अलावा प्रीनेटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है फिज़िकल डैमेज एंड डिसऑर्डर्स, जिसमें कोई इंजरी अगर हुई है, हाइपोक्सिया दैट इज़ ऑक्सीजन की कमी, अगर रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा आए हैं, या हाइपरटेंशन है, एनीमिया है, या एम्फाइसीमा हुआ है, तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। प्रीनेटल फैक्टर्स मतलब कि जब वुमेन प्रेग्नेंट है एंड बिफोर डिलीवरी का जो टाइम होता है, कंसेप्शन से लेके डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी तक का जो टाइम होता है, दैट इज़ प्रीनेटल फैक्टर्स। तो अगर मदर के साथ ये सब हुआ है, इंजरी है, उस कोई इंजरी हुई है उसको, या हाइपोक्सिक रही है, या रेडिएशन के एक्सपोजर में ज़्यादा आई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन रहा है, एनीमिया रहा है, या एम्फाइसीमा है, तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। फिर प्लेसेंटल डिस्फंक्शन की वजह से भी हो सकता है, अगर प्लेसेंटा में कोई एबनॉर्मैलिटी है या डिसफंक्शनल प्लेसेंटा है तो उस वजह से भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी और प्लेसेंटा प्रीविया, कॉर्ड प्रोलैप्स या न्यूट्रिशनल ग्रोथ रिटार्डेशन, इनके वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म, hypoparathyroidism or diabetes mellitus. These hormonal conditions can also lead to mental retardations. फिर इन्फेक्शंस जैसे कि रूबेला का, साइटोमेगालोवायरस, सिफिलिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और हर्पिस सिम्प्लेक्स का अगर इन्फेक्शन हुआ है ड्यूरिंग प्रीनेटल पीरियड तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। देन टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड और इंटॉक्सिकेशन विद लेड, ड्रग्स या फिर सब्सटेंस अब्यूज़। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ कर रही है मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे तो उसके वजह से भी हो सकता है। एक्सेसिव कोई ड्रग यूज़ कर रही है जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी ऑफ ब्लड हो गई, या लेड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकता है मेंटल रिटार्डेशन। द नेक्स्ट है पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फैक्टर्स वो तीनों टाइम प्रायर टू डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी जो टाइम होता है उसको पेरीनेटल फैक्टर्स बोलते हैं। तो अगर बेबी में बर्थ एस्फेक्सिया है तो हो सकता है, अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर है या डिफ़िकल्टी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे कोई डिफ़िकल्टी आ रही है जिससे कि लेबर जो है उस लेबर का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो रहा है तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन होता है। अगर प्री मैच्योर बेबी है या प्री मैच्योरिटी है तो उस वजह से भी हो सकता है। देन अगर कर्निक्ट्रेस है तो उस वजह से भी हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हुई है और इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के टाइम पे कोई हेड ट्रॉमा या हेड इंजरी हुई है बेबी को, कोई इंट्रा वेंट्रिकुलर हैमरेज हुआ है तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। कर्निक्ट्रेस एक टाइप का ब्रेन डैमेज है
दैट कैन हैपन इन न्यूबॉर्न्स विद जॉन्डिस। अगर किसी बच्चे को जॉन्डिस है, कोई न्यूबॉर्न है उसको जॉन्डिस है, तो उनको ये कर्निक हो सकता है, दैट इज़ डैमेज ऑफ ब्रेन, एंड दिस कंडीशन इज़ प्रिवेंटेबल इफ़ जॉन्डिस इज़ ट्रीटेड इन टाइम। देन नेक्स्ट हम देखेंगे पोस्ट नेटल फैक्टर्स, दैट इज़ पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है दैट इज़ पोस्ट डिलीवरी। पोस्ट नेटल फैक्टर्स, इसमें आता है इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन हुआ है डिलीवरी के बाद बच्चे को, तो उस वजह से हो सकता है, जैसे कि एन्सेफेलाइटिस, मीज़ल्स, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया। अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंजरी हुई है सीवियर हेड में, या लेड पॉइजनिंग हुआ है, तो उस वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। देन सम एनवायरमेंटल और कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल डिप्राइवेशन हुआ है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत लो है और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर केयर टेकर्स का प्रॉपर केयर नहीं मिला है तो, या कोई पेरेंटल सेपरेशन हो गया है, चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट के तौर पे भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 4 टाइप के मेंटल रिटार्डेशन होते हैं। फर्स्ट है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, सेकंड है मॉडरेट रिटार्डेशन, थर्ड है सिवियर रिटार्डेशन एंड फोर्थ इज़ प्रोफाउंड रिटार्डेशन। माइल्ड रिटार्डेशन सबसे कॉमन टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है। इसमें IQ 50 से लेके 70 तक होती है। ये 80 to 90% ऑफ टोटल मेंटल रिटार्डेशन में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 80 to 90% केसेस में माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन ही होता है। इसमें सेंसरी मोटर एरियाज़ में मिनिमम रिटार्डेशन देखने को मिलता है, और जो माइल्ड रिटार्डेशन होता है वो एड्यूकेबल होता है। मतलब इन ग्रुप ऑफ केसेस को अगर प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस मिले तो ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और इन्हें एजुकेट भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट है मॉडरेट रिटार्डेशन। ये 10% ऑफ ऑल केसेस होते हैं। इसमें IQ 35 से 50 होता है, और ये ग्रुप के लोगों को भी, या ये ग्रुप के बच्चों को भी प्रॉपरली ट्रेन किया जाए। प्रॉपर ट्रेनिंग से वो नियर टू नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है सिवियर रिटार्डेशन। ये बहुत ही अर्ली लाइफ में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। जो पूरे मेंटल रिटार्डेशन होते हैं वो 18 से पहले ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड में ही ग्रोथ डिलेज या डेवलपमेंट डिलेज को देखकर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो जो सिवियर रिटार्डेशन है उसमें IQ जो रहता है वो 20 से 35 के बीच में होता है। मोटर डेवलपमेंट बहुत ही पुअर होता है, या तो एब्सेंट स्पीच होती है या डिलेड स्पीच होती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। और इस टाइप के जो इस कैटेगरी के जो पेशेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं वो बहुत ही डिपेंडेंट लाइफ जीते हैं। उनको सेल्फ केयर के लिए और अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए, सबके लिए वो किसी एक पर डिपेंडेंट होते हैं, या उन्हें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। फिर नेक्स्ट है प्रोफाउंड। ये बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, ये 1 to 2% केसेस में होता है। इसमें जितने भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स रहते हैं वो सारे डिलेड रहते हैं, और इन्हें टोटल ऑब्जर्वेशन और लाइफ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये थे 4 टाइप के मेंटल रिटार्डेशन, दैट इज़ माइल्ड रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन, सिवियर एंड प्रोफाउंड। जिसमें से जो सबसे कॉमन है वो है माइल्ड रिटार्डेशन, जिसमें जो इंडिविजुअल होता है या बच्चा होता है वो एजुकेबल होता है और वो प्रॉपर सपोर्ट और गाइडेंस के साथ नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। ये था पार्ट 1 ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम इन चारों के सिम्टम्स को कंपेयर करेंगे और इन डिटेल सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।